हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हमने यहाँ पे ऑडिट ट्रिक सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑडिट ट्रिक सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 11 मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एथिक्स एंड टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है? यहाँ पे हम जो है ऑडिट ट्रिक सीरीज़ में पहले मैं आपको वापस से याद करवा दूँ कि सर ये ऑडिट ट्रिक सीरीज़ ना ही कोई रिविजनरी सीरीज़ है, ना ही कोई फास्ट ट्रिक है, ना ही कोई रेगुलर सीरीज़। ऑडिट ट्रिक सीरीज़ के अंदर हम पॉइंट को सिंपली याद कैसे करना है उससे रिलेटेड ट्रिक प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे उसका अलावा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। ठीक है? ऑडिट ट्रिक सीरीज़ का बेसिकली यहाँ पे आपको हेल्पफुल क्या प्रोवाइड होगा? हेल्पफुल यहाँ पे ये होगा कि एग्ज़ाम के अगले दिन कोई टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रिक सोचनी पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, उसके लिए यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिकली रिसर्च करके आपको जो है ये ऑडिट ट्रिक सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रिक प्रोवाइड करें जिससे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से याद कर पाएँ, ठीक है? तो ये मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोई रिविज़नरी नहीं लेक्चर नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक लेक्चर नहीं है। ये बेसिकली सिंपली ऑडिट ट्रिक सीरीज़ है, क्वेश्चन को याद कैसे करना होता है, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे न्यू एडेड पॉइंट निकल आते हैं, जो न्यू एडेड पॉइंट आपके पास में न्यू सिलेबस के अंदर, जिसे हम अच्छे से रिविज़नरी तरीके से याद करवाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि पूरे का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ तो मैंने याद करी एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसे अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है? क्योंकि वो न्यू एडेड टॉपिक था, तो उसे अच्छे से हमने पढ़ा है। बाकी सारे टॉपिक्स में हमने जो है ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी और ट्रिक प्रोवाइड कर दी, ठीक है? वे आपके इसी तरीके से ऑडिट ट्रिक सीरीज़ चलेगा। चलिए तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे पहले कुछ टॉपिक में, ठीक है? पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक में ज़्यादा कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम में आया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिर भी यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ ऊपर-ऊपर से सबसे पहले मैं मार्किंग आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग भी आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको जैसे कि पता ही है चैप्टर 1 के हिसाब से हम करते आ रहे हैं कि ये ऑडिट ट्रिक सीरीज़ में क्या होता है कि मैं आपको पॉइंट वाइज़ वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो जो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा दूँगा क्योंकि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में तो कुछ है ही नहीं, एग्ज़ाम में आए ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? मुझे तो यहाँ तक इसमें कोई एमसीक्यू पूछा जाए इसकी भी कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मार्किंग प्रोवाइड कर देता हूँ कि उसे आप जो है 2 बार रीड कर लीजिए, ठीक है? और बाकी सारी एक-एक बार रीड कर लीजिए। वैसे रेगुलर लेक्चर में आपने जितना भी समझ रखा है उतना भी मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा तो रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बेसिकली एथिक्स का मतलब आपको एक अच्छे से याद रख लेना है जो मैं मार्किंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? एथिक्स का मतलब क्या होता है? सर एथिक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो करनी रहती है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ उससे ही आपको बेसिकली समझ आ जाएगा कि नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि जैसे कि कचरा, ठीक है? कचरा आपको जो है डस्टबिन में डस्ट आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। ये आपके बेसिकली अंदर से एक नॉलेज होना चाहिए, आपके पास से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना तो बिहेवियर आप रखेंगे, ठीक है? जैसे कि आप मॉल में गए या फिर कोई रास्ते पे आप कुछ खाना खा रहे हैं, जो भी आपके पास में वो डस्ट है, डस्टबिन में डालें, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या ये डस्टबिन में नहीं डालेंगे, कहीं और फेंक देंगे, ठीक है, रास्ते में फेंक देंगे, तो क्या आपको इसके बदले कोई सज़ा मिलने वाली? आंसर इज़ नो। इसके लिए तो कोई सज़ा नहीं है, लेकिन हम जो है एज़ पर यहाँ पे रूल हम सिंपली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है डस्टबिन के अंदर ही सारे के सारे जो कचरे हैं वो डालें, ठीक है? ये आपके पास में एथिक्स कहा जाता है। देखिए, एथिक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर ही बिल्ड अप होनी चाहिए, ठीक है? आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपके पास में बिहेवियर होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप ये काम करें। अब इसे ऑडिट से मैं लिंक करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि एज़ एन ऑडिटर आपसे जो है कुछ चीज़ें बेसिकली अंदर से ही एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे कि प्रोफ़ेशनल लुक में आप आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास में प्रोफ़ेशनल लुक होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंटली काम प करने चाहिए, ठीक है? आपके पास में जो है ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है? ये आपके पास में एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है? ये चीज़ आपके पास में होती है। तो एथिक्स का सबसे पहले मतलब समझा है। एथिक्स का मतलब यहाँ पे कहता है कि मोरल प्रिंसिपल व्हिच गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है? जो पर्सन यहाँ पे बिहेवियर करता है, एक्टिविटी करता है, ठीक है? मोरल प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है? मतलब कि मोरल का मतलब आप समझते हैं ना? बेसिकली वही एग्ज़ाम्पल मैंने जो अभी दिया डस्टबिन में आपको डालना चाहिए, ठीक है? इतना आपके पास में एक्सपेक्ट किया जाता है, तो मोरल एक्ट, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास में है। तो एथिक्स का मतलब भी इसमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं कि जो आपको याद करना पड़े, ठीक है? इसलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट में तो मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि एमसीक्यू पूछे जा सके, ठीक है? लेकिन फिर भी सेफर साइड हमें एक बार तो इसे रीड करना ही चाहिए क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कहाँ से कुछ भी एमसीक्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि एथिक्स का क्या यहाँ पे रोल रहता है प्रोफेशनल में, वही अभी मैं कह रहा था कि भाई एथिक्स जो है वो ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट में इसका क्या रोल रहता है। तो बस वही रोल रहता है जो मैंने आपको कहा कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोफेशनली आपको काम करना चाहिए, ठीक है? तो मैंने 2-3 यहाँ पे हाइलाइट कर रखे हैं, वो पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। सबसे पहले जो मैंने हाइलाइट कर रखा है, पर्पस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इज़ टू एंड एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र, ये चैप्टर 1 में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे वापस रिपीटेशन कर दिया, ठीक है? सेकंड मैंने जो हाइलाइट कर रखा है कि बेस्ड ऑन मोरालिटी,
जो कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मोरालिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रहे सर, आपके पास में चाहे कोई भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो या फिर इन सर्विस हो, ठीक है, चाहे आप एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं या फिर जो आपके पास में प्रैक्टिशनर चैप्टर 1 के हिसाब से प्रैक्टिशनर आप वर्ड पढ़े थे, ठीक है, उस तरीके से वर्क करें, लेकिन आपके पास में एथिक्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस तरीके से बिहेवियर करेंगे, ठीक है, ऑनेस्टी रखेंगे, प्रोफेशनल लुक के हिसाब से, प्रोफेशनल इन माइंड, प्रोफेशनल इन बिहेवियर, ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं एक-एक करके, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। यही चीज़ तो ये चैप्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो पहले 2 पॉइंट में जो रेगुलर लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे वही है, यहाँ पे कुछ याद करना नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 पे आइए। पॉइंट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है आपको जो याद करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास में प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स। देखिए एथिक्स में 2 तरीके के होते हैं अप्रोच, जैसे कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे जो मैं डस्टबिन का जो एग्जांपल लिया था उसे कंटिन्यू करता हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि इंडिया के अंदर आप जो है डस्टबिन में डस्ट डालें, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना बिहेवियर आपको करना चाहिए कि इधर-उधर कचरा ना डालें, ठीक है? इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो इधर-उधर कचरा डाल देते हैं। लेकिन क्या इसके लिए कोई सज़ा है हमारे कानून में? आंसर इज़ नो। कचरा डाल देंगे तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है? डाल दिया बस, ठीक है? कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि कानून इसके लिए कोई सज़ा नहीं करता। अगर यही चीज़ हम दुबई की बात करें, तो वहाँ पे अगर कचरा डालोगे तो उसके लिए जेल तक भी हो सकती है, ठीक है? आपको जेल में भी डाल दिया जा सकता है, ठीक है? तो ये आपके पास में 2 एग्ज़ाम्पल रहे कि अगर इंडिया में कचरा फेंक रहे हैं तो उसके लिए कोई यहाँ पे रूल नहीं है, कोई कायदा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई सज़ा की जाए, लेकिन बस इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि कचरा कचरा पेटी में ही डालेंगे आप। ठीक है? इतना तो बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर दुबई की बात करें, तो वहाँ पे कचरा आपको कंपल्सरी कचरा में मतलब कि डस्टबिन में डालना पड़ेगा। ठीक है? डस्टबिन में आपको जो है डस्ट डालना पड़ेगा, ये आपको रूल के हिसाब से दिया गया है। मतलब कि नहीं डालोगे, इधर-उधर फेंकोगे, तो वहाँ पे आपके लिए सज़ा की जाएगी। मतलब कि वहाँ पे जेल में भी हो जा सकते हैं या फिर फाइन भी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है? ये आपका डिफ़रेंस है। तो यहाँ इंडिया के अंदर जहाँ पे कोई आपको कानून नहीं है, मतलब कि कोई सज़ा नहीं होती, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। जहाँ पे कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है बस। ठीक है? और जहाँ पे दुबई की बात करें, तो वहाँ पे आपको सज़ा की जाएगी अगर ये नॉर्मल वर्क भी आप जो है परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। बेसिकली कचरा कचरा पेटी में डालना है, ये आपका नॉर्मल वर्क है, ठीक है? ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एक एथिक्स है, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ इंसान जो है, ठीक है, डालते नहीं है कचरा पेटी में, ठीक है? तो ये एक तरीके से एक्ट हो जाता है जिसके लिए रूल लाना पड़ा। दुबई के अंदर ये रूल है कि आप इधर-उधर जो है डस्टबिन के अलावा इधर-उधर डस्ट नहीं फैला सकते। तो ये पॉइंट है आपके पास में, ठीक है? तो यही कहते हैं कि सर उसे हम कहते हैं रूल बेस्ड, जहाँ पे कानून है, ठीक है? एथिक्स को आपको पालन करवाने के लिए भी कानून डाला गया है, ठीक है? ये चीज़ आपके पास में है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्पिरिट ऑफ एथिक्स, ठीक है? कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आप अंदर से सीखे हैं, ठीक है? बचपन से सीखे हैं, वो चीज़ आप जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करें, मतलब कि वो आप परफ़ॉर्म करें। अब बचपन से सीखे हैं अच्छी-अच्छी बातें, ठीक है? अच्छी-अच्छी बातें परफ़ॉर्म करें, ठीक है? बुरी-बुरी बातें जो है आप परफ़ॉर्म ना करें, ये एक्सपेक्ट किया जाता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में। हाँ, लेकिन वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे कानून नहीं है कि जो आपको सज़ा करेगा, ठीक है? एथिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें रूल बेस्ड अप्रोच की, तो वहाँ पे आपको जो है कंपल्सरी फॉलो करने पड़ते हैं एथिक्स। यहाँ पे रूल बेस्ड यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिखा है रूल बेस्ड अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो एथिक्स तो कहता है कि यहाँ पे क्लियरली एस्टेब्लिश रूल डाल दिए गए हैं कि आपको ये कंपल्सरी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली है नॉर्मल बातें, लेकिन फिर भी रूल डाल के आपसे कंपल्सरी फॉलो किया जाता है, उसे हम कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, ठीक है? ये आपके पास में हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, ये आपको सिंपली एक-एक पॉइंट याद रखना है कि भई प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच तो स्पिरिट ऑफ एथिक्स ओनली, ठीक है? यहाँ पे रूल आपके डाल दिए गए एस्टेब्लिश रूल, जिसे हम कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे भी याद रखने लायक कोई भी बात नहीं है, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट में हो सकता है एमसीक्यू कभी-कभार पूछ ले, ठीक है? बाकी फर्स्ट 3 पॉइंट में मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं लगता कि जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम में आने लायक जो चीज़ें हैं, वो अभी फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट होगी। पहले 3 पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सके, लेकिन थर्ड पॉइंट जो है, वो हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है? वो भी मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड में तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि पूछे। थर्ड पॉइंट में हो सकता है 1 आध 2% चांस रहता है कि अगर पूछ ले तो। बाकी फोर्थ क्वेश्चन से अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, चैप्टर नंबर 11, जो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।